सो हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की ट्राइंगल से। जी हाँ दोस्तों, ट्राइंगल आपका जो एक ज्योमेट्री का टॉपिक रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें। सो स्पेशल अगर लेक्चर की बात करूँ तो जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए किए जा रहे हैं। बट ये एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, जीडी कांस्टेबल हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी लेवल हो, ये सारे क्वेश्चन उन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल भी जो आपके सामने है ये एसएससी का है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। लास्ट में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, वीडियो को पास करके ट्राई करो, इन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो जो मैंने लिखे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। तो इस लेवल की अगर आप तैयारी करोगे तो जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप कर ना पाओ। तो एसएससी लेवल की तैयारी करो, बाकी के सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो सिलेबस है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ सिलेबस की। जो आपको जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी में पढ़ना है तो वहाँ पे आपको ये ट्राइंगल का टॉपिक है जिसमें आपको वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स हैं, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, और ट्राइंगल का कोई भी बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे स्पेशल कुछ भी नहीं है, तो ट्राइंगल का आपको पूरा ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको सिमिलरिटी, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर जो आपको मार्क करना है, तो जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को क्या होगा। वीडियो को पास करो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन की अगर आप समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को आंसर इसका इजीली मार्क कर पाओगे। चलिए देखते हैं। बोलता है कि साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सबसे पहले अगर सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कौन से होते हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल वो होती है जिनकी जो साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। बट सिमिलरिटी के केस में क्या होता है कि जो ट्राइंगल की जो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी जो रेशियो होती है वो सेम रहती है। सर किस तरह से, ये चीज़ आपको रफ में मैं आपको करके बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है सर, रेशो ही जो इक्वल रहती है। तो सबसे पहले आपके पास दो ट्राइंगल हैं, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, बट रेशो जो है वो आपकी सिमिलर रहती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू आर, तो मान लिया कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। तो दो ट्राइंगल आपको पी क्यू एंड डी एफ आर इन द रेशियो जो आपकी साइड्स में गिवन है 5:6 में। इफ एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर के, व्हाट इज द एरिया ऑफ डी ई एफ। आपको ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको जो इसका एरिया कितना दिया गया, 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया। तो जो इसकी साइड्स की बात कर रहा है, यानी कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की, वो आपको रेशो में गिवन है। मान लो कि इसकी आपकी 5 है, ठीक है, और इसकी जो साइड्स है वो कितनी है, इसकी आपको साइड दी गई है 6 है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको एरिया इसका फाइंड करना है, यानी कि डी ई एफ का आपको एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल डी एफ का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सिमिलरिटी के केस में क्या होता है कि आपको ट्राइंगल दिया गया है कि पी क्यू आर का एरिया डिवाइड में सिमिलरिटी के केस में डी ई एफ का एरिया इज इक्वल टू साइड्स जो भी हैं, कौन सी साइड्स है आपकी, साइड्स आपको कितनी दी गई है, मान लो कि आपकी साइड्स है साइड डिवाइड में साइड, ठीक है। अब पी क्यू आर का एरिया कितना था सर, 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, और डी ई एफ का भी एरिया हमारा निकलेगा। तो ये ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल डी एफ। अब यहाँ पे कितना साइड्स आपकी इसकी देख लो, 5 5 जा 25। सो साइड का स्केयर और साइड का स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे साइड इसकी कितनी है, 5 साइड है, तो 5 यानी कि 5 5 25, और इसकी जो साइड्स होगी वो 6 है, 6 6 36 हो जाएगा। अब ये कितने टाइम कट जाएगा, 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 25, 3 जा 75। अब ये 36 जो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आएगा, 108 आपका सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। तो यानी कि 108 आपका एरिया निकल के आ गया डी ई एफ का। क्लियर हो गया ये बात, क्योंकि सिमिलरिटी के केस में ऐसा ही होता है। आपको जब भी कोई एरिया निकालना है, आपको दो एरिया दिया गया है, अगर आपको एक का एरिया दिया है, एक का नहीं दिया गया, बस आपको यही फार्मूला लगाना है, यानी कि आपको साइड लिखनी है। आप इस साइड पे ये भी लिख सकते थे कि पी क्यू को पी लिख सकते थे, पी क्यू आर का पी क्यू का स्क्वायर, और आपका डी ई का स्क्वायर लिख सकते थे। जो भी साइड्स होगी वो इक्वल होगी इसके इक्वल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्राइंगल है, ये जो साइड्स है, इसकी अगर मान लो कि ये जो इसकी रेशियो है वो आपकी 5 है, ठीक है, जो इसकी रेशियो है वो आपकी 5 है, जो इसकी रेशियो है वो कितनी है, मान लो कि वो आपकी 10 है, इसकी जो रेशियो होगी वो कितनी होगी, मान लो कि इसकी रेशियो जो है वो आपकी 6 है,
ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो इसकी जो रेशो होगी वो हो सकता है 10 हो, ये 12 हो और ये आपकी 20 हो, तो यानी कि रेशो जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सेम आ रही है। तो इस केस को हम बोलेंगे सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी, यानी कि रेशो के नहीं ऐसे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तब हमारे जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सच दैट पी आर इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई इजकल टू 18, वाई जेड इजकल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो पी क्यू इजकल टू क्यू आर। पी क्यू से क्यू आर की रेशियो आपने निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, इसमें पूछ के आया है कि ट्रायंगल दिया गया पी क्यू इज सच दैट पी आर इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर। आगे का किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये देखना है आपने, तो जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लूँ पी क्यू आर, ठीक है। मैंने बनाया पी, इसको नाम दिया क्यू, इसको दिया आर, तो पी क्यू आर मेरे पास ट्रायंगल आ गया। उसने बोला कि जो पी आर है वो आपके पास 7.5 है, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर है, ओके। उसके बाद बोला कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू द ट्रायंगल एक्स वाई जेड के इक्वल है, ओके ओके। मैं इसको भी यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि एक्स वाई जो है वो इक्वल है किसके, एक्स वाई जो है वो इक्वल है सर 18 के, 18 सेंटीमीटर के, ओके। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि बाई जेड जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर में यहाँ पे एज इट लिख लेता हूँ। अब पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ पी क्यू और क्यू आर, यानी कि आपको इस पॉइंट की रेशियो और इस पॉइंट की रेशियो पूछी जा रही है। सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल के केस में ये सीन होता है सर कि जो रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल रेशियो इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल होती हैं दोनों की। मान लो कि आपसे यही पोर्शन पूछ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको ट्रायंगल का पूछ रहा है और आपको ये बेस वाला, तो यानी कि आपके पास ये दोनों दिए गए हैं, आप इसको भी ले सकते हो 12 सेंटी को, तो ये किसके साथ चला जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12, तो 3:2 जो होगी, अगर इसकी रेशो 3:2 है तो ये रेशो इसकी भी सेम रहेगी, याद रखना ये रेशो इसकी भी सेम रहेगी, 3:2 ही आएगी इसकी रेशो भी, याद रखना। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा आपको कॉमन सेंस है। इसमें क्या होता है कि ट्रिक नहीं चलती है, ट्रायंगल के केस में ट्रिक नहीं चलेगी, आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझो आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे नई नई चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो चीज़ें आपने हो सकता है नहीं पढ़ी हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे चलिएगा थर्ड क्वेश्चन पे, इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी एंगल बी ए सी 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड बी सी। तो पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा, आई थिंक आपको दिख रहा हो, इसमें विजिबल हो, ठीक है। अब बताइएगा, ट्रायंगल है ए बी सी आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू जिसमें 12 सेंटीमीटर है, ए सी आपको 10 सेंटीमीटर है और एंगल बन रहा है बी ए सी पे, ट्रायंगल नहीं है, बी ए सी पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड बी सी। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पास किया होगा तो इसको अगर बनाने की कोशिश की होगी, तो इसमें जो कंसेप्ट है, जिसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो आपका लगेगा लॉ ऑफ कॉजिन्स। लॉ ऑफ कॉजिन यहाँ पे यूज़ होगा। लॉ ऑफ कॉजिन क्या होता है मैं आपको बता दूँ, लॉ ऑफ कॉजिन जो है ये आपको इसका फॉर्मूला रहता है ए स्क्र इजकल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2 सॉरी -2ab, सॉरी -2bc, ए बी नहीं आएगा, 2bc ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र -2bc और आपका इंटू में कॉस का जो एंगल होगा, एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन है, मान लो कि आपके पास ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर गिवन है सर। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, मान लो कि आपके पास ये एंगल ए और ये एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है। आपको पूछा है कि बी सी निकालनी है, इनकी साइड आपको बी सी निकालनी है, तो ए स्क्र आप इसको सी को इस साइड ले आओ, तो उसके साथ आपका ए स्क्र बी स्क्र -2bc,
सॉरी -2ab हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि आपके पास ये साइड से अंदर है और आपका cos 60 डिग्री। अब इसको करोगे सी स्क्वायर, आपका एज इट सी स्क्वायर तो निकलेगा ही नहीं, आपके पास है ही नहीं है। ए की वैल्यू क्या है सर? 12 है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। और बी कितनी है? 10 है। 10 का स्क्वायर हो गया 100 -2ab। ए बी कितना है? 12 इंटू 10। और cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। आप उसका ट्रिग्नोमेट्री का अगर चार्ट देखोगे तो उसमें आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी। 62 जो आपका 120 हो गया ये यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा 244। तो सी स्क्वायर आपका इससे निकल के आएगा। तो सी स्क्वायर इजकल टू, यानी कि आपका आएगा 124, क्योंकि आपका 120 इसमें से चला जाएगा तो 124 आएगा। तो सी इजकल टू 124 अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी इजकल टू 11.13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन। इसमें अगर आपको कोई ट्रिक लगती है तो लगाओ, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ट्रिक इसको काम करेगी। इसका बस एक ही लॉजिक है, ये लॉ ऑफ कॉजिन जिसको मैंने बोला, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉजिन। लॉ ऑफ कॉजिन रूल बोलते हैं इसको। इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी साइड को, ट्राइंगल की साइड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसको थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम लगी होगी, बट इसको आपने इसी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये इसी मेथड से सॉल्व होगा, ध्यान में रखना। क्योंकि जब आपको ट्राइंगल दिया गया है, आपको उसकी एक साइड पूछ रहा है, अगर आप इस तरह से देखोगे ये सर पॉइंट्स में आ रही कुछ आ रहे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे लॉ का यूज़ भी होगा, कुछ थ्योरम का यूज़ भी होगा। ये सारे CGL लेवल के क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो इससे ज़्यादा लेवल आपका BLW के एग्जाम में नहीं बनेगा। ये भी नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। आज भी ये नोट कर लो आप, नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ही थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बहुत ही मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मुझे लगा ये। सो यहाँ पे आपको दिया गया कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया आपको सबसे पहले, जिसकी सारी साइड्स जो इक्वल रहती हैं। ठीक है जी, अब उसकी जो साइड्स है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इन दिस इक्विलेटर, इसके अंदर आपका एक सर्कल है, सर्कल अंदर है, इसका रेडियस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको ये रेडियस बताना है। ये साइड भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। नाउ अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या करना है हमें? जब इसका इस तरह से जब हमें रेडियस निकालना होता है, तो जहाँ पे जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कमस्क्राइबिंग होता है कोई सर्कल, तब हम करते हैं साइड अपॉन √3। साइड अपॉन √3 ये हमारा मेथड रहता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? रेडियस आया तो साइड कितनी है हमारे पास? साइड गिवन है, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेडियस इजकल टू 12 अपॉन √3। अभी क्या होगा? इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब एक बार डिवाइड कर दो, एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ये अंडर रूट किसके साथ? 3 के साथ कट गया। 3 4 ज़ा आपका रेडियस कितना आया? रेडियस इजकल टू 4√3। अब ये 4√3 किस तरह से आया है, ये चीज़ भी कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि मेरे पास था 12 अपॉन √। रैशनलाइज करना मतलब एक बार आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी नंबर के साथ, एक बार आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब आपने देखा अंडर रूट कोई भी डिजिट अंडर रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है? अंडर रूट स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है तो पीछे क्या होता है? वो नंबर सिंबल जो होगा वही बच जाता है। तभी हमारा यहाँ पे 3 आया, 3 के साथ हमने 4 टाइम 12 को काट दिया, 4√3 जो आपका रेडियस निकल के आ गया। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विद द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ x - 46 डिग्रीज, x + 96 डिग्रीज एंड 8x डिग्रीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 2x। कोई आपको मान लो ट्राइंगल है। अब मान लो कि ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड होती हैं, A B C। तो A + B + C इज इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सो नाउ अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दी गई कि x 46, इसको मैं प्लस करूँगा, x + 96 प्लस मेरा 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बस यही एंगल बना रहा है ना कि 3 एंगल को जोड़ के एक ये डिग्री होगी, एक ये डिग्री होगी और एक ये डिग्री होगी, जिसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आप इसको ओपन कर लो, x - 46 प्लस x प्लस आपका 96 प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का है, ये 96 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे।
यानी कि माइनस हो जाएगा 46। अब यहाँ पे 8x है, ये प्लस का x, ये प्लस का x, कितना हो जाएगा 10x, तो ये कितना हो जाएगा 96 में 46 चला गया तो 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे कि सर आपका ये भी डिग्री होगा, तो x 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आपका 50 डिग्री, तो कितना होएगा 10x इज इक्वल टू आपका कितना आया 13 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, तो 10 0 0 कर जाएगा, तो x की वैल्यू आपका आई 30 डिग्री, 13 डिग्री आपकी वैल्यू। अब आपसे पूछा जा रहा है 2x की वैल्यू क्या होगी, तो x आपके पास 13 है, तो 2 इंटू 13 कर लो, कितना आ जाएगा 26 डिग्री। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बस इतना सा इसमें लॉजिक लगना है, ज़्यादा मेथड इसमें यूज़ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस में आपको फिगर भी गिवन होती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको फिगर भी गिवन होती हैं, याद रखना। अब यहाँ पे ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, पूछे गए एग्जाम में। इफ द फिगर ए बी इजकल टू ए डी 7 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू ए बी सी इजकल टू 11 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ई डी। अब आपको यहाँ पे बोला गया कि ए बी जो है, याद रखना जो ये ए बी है ये इक्वल है ए डी के, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर सर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ए सी इजकल टू ए ई, ये वाला पोर्शन इक्वल है इसके, बट इसकी लेंथ नहीं मालूम अभी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बी सी इजकल टू 11 सेंटीमीटर, बी सी जो है ना ये कितना है 11 सेंटीमीटर है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे आपको मैं दो ट्राइंगल के बारे में बताऊंगा, ये दो ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल है। अब आपसे पता क्या बोल रहा है कि ये वाली ट्राई जो साइड है ये इसके इक्वल है, मान लो कि इसकी 7 सेंटीमीटर है जो आपको गिवन है। अब आपसे पूछे कि ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी। अगर दो साइड्स आपकी यहाँ पे इक्वल हो रही है ना दोनों ट्राइंगल की, इट मीन्स ये साइड भी इसके इक्वल होगी। अगर ये बेस 11 सेंटीमीटर है तो इसका बेस भी आपका 11 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये एक स्मार्ट अप्रोच है, फिगर को देख के आपने इसका आंसर बताना है। ठीक है, जब आप कॉन्ग्रुएंस का पढ़ते हो, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हो, तब ये चीज़ वहाँ पे हमें सिखाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम फॉलोइंग फिगर फाइंड द एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बारे में आपको पता करना है। तो ट्राइंगल आपको गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। अब आपको पता है कि ये ट्राइंगल आपका 120 डिग्री का है, एक जो लाइन होती है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है सर 180 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी तो एक लाइन है ना सीधी सी, अगर यहाँ पे 120 बन रहा है तो पूरी में कितना बनेगा 180, तो 180 में से अगर आप 120 को हटा लो तो कितना बनेगा 60 डिग्री। तो सर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है, अब वहाँ पे वही सीन है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर 70 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पूरी लाइन का जो एंगल है वो 180 डिग्री रहता है। ठीक है, यहाँ का एंगल भी फाइंड हो गया, यहाँ का भी एंगल भी फाइंड हो गया। अब यहाँ पे अगर 180 डिग्री है, सॉरी 160 डिग्री है, तो यहाँ पे 110 है, तो तीन एंगल का जो सम होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। सो इट मीन्स कि यहाँ पे सर आएगा आपका सर 60 और 110 कितने होते हैं सर 170, तो इट मीन्स जो वाई एंगल है वो कितना आया 10 डिग्री आया। ठीक है, अब याद रखना जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके जो ट्राइंगल में होगा ना वो इसका अनदर साइड आएगी, इस ट्राइंगल की अनदर साइड यानी कि अगर 1 डिग्री है तो इसमें कितना आएगा, इसमें आपका आएगा, अब सपोज करो यार कि ऑपोजिट साइड है। ठीक है, एंगल x इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इजकल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो x कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जो यहाँ पे बनेगा वो 70 डिग्री बनेगा। अब आपके पता है कि ये एक ट्राइंगल पूरा बन चुका है हमारे सामने। अब एक ट्राइंगल की जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसको प्लस कर दो क्योंकि दो साइड्स गिवन है, तीसरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो 14, तो यानी कि इट मीन्स जो ये साइड होगी वो कितनी डिग्री होगी 40 डिग्री की होगी। समझे बात को। आपके पास z भी आ गया, सॉरी x आपके पास कितना आया 70 डिग्री, z कितना आया सर आपके पास 40 डिग्री आ गया। अब इनको पूरा आपसे पूछा कि x प्लस वाई प्लस जेड आपको करना है, तो इनको प्लस कर दो, 0 का 0 और 4 और 7 11 और 12, तो 120 डिग्री इसका सम होना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक यहाँ पे लगना था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि in triangle ABC the bisector of angle BAC cuts the line BC at D if
बी डी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इज टू ए सी। तो देखते हैं क्या वैल्यू रहती है इसकी। आपको क्वेश्चन दिया गया है, मान लो कि एक आपको ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ठीक है, ए बी सी। तो आपसे पूछ रहा है कि बी ए सी कट्स द बी सी एट पॉइंट डी। तो बी सी को कट कर रहा है डी पे, यहाँ पे डी पे। अब बोल रहा है कि बी डी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी कितना है 6 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 40 है, तो यानी कि टोटल 40 है, तो 40 में से 6 घटा लो तो आपका कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी और ए सी की आपको वैल्यू बतानी है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लगती है आपकी बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगती है, बाइसेक्टर थ्योरम। आपको बोला कि बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सॉरी ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी कितना है सर 6 है और आपका 8 है, ठीक है, और ए बी एजिट रहेगा, ए सी आपका एजिट रहेगा। तो रेशियो आपको निकालनी है, इसकी रेशियो निकल जाएगी, ये कितना चला जाएगा 3 टाइम, तो ये आपका आ जाएगा ए बी इजकल टू 3 और ये आपका 4। तो कितनी आई 3:4 आपकी रेशियो यहाँ पे, आई होप दिख रहा हो, 3:4 आपकी रेशियो निकल के आ गई, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। बाइसेक्टर थ्योरम हमें यही सिखाती है कि जब भी यहाँ पे रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी टू डी सी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी टू ए सी। तो बाइसेक्टर के थ्योरम में केस में यही होता है, जो बेस की रेशियो होगी जहाँ फिर लेंथ होगी वो इक्वल होगी जो साइड्स की लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर होगी। बस इस वीडियो में बस इतना सा ही कंसेप्ट रखेंगे। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इफ़ द फिगर गिवन एंगल बी ए सी इज टू एंगल ए बी सी इजकल टू 2:3, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए सी, ठीक है, आपको एंगल फाइंड करना है। तो जो भी आपका आंसर बनेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले बाय। 20 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं हो पाता क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। बाय, टेक केयर।